देखो आज क्या काम करना है। अभी तक जो हम लोगों ने काम किया है, जावा पढ़ी, सिलेनियम पढ़ा, ठीक है, टेस्टेंजी पढ़ा, माविन पढ़ा। तो ये सब जो काम का आप कर रहे हो इससे भी आप टेस्टिंग कर सकते हो। किसी किसी कंपनी में टेस्टेंजी से भी वर्किंग की जाती है, और हो सकता है आपको कुकम्बर फ्रेमवर्क्स भी मिल जाए। ठीक है। तो एक और फ्रेमवर्क है हमारे पास, उसका नाम है कुकम्बर। कुकम्बर का मतलब क्या होता है? खीरा। ठीक है, अगर आप उसका लोगो देखोगे तो खीरे की एक पहली परत जो काटी जाती है उसके जरिए जैसा है। तो कुकम्बर का यूज क्यों किया जा रहा है? कुकम्बर का यूज सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जो नॉन आईटी पर्सन है, नॉन आईटी, जिनको टेक्निकल किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें अपना कोड बड़ी इजी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप सिर्फ टेस्टेंजी फ्रेमवर्क से ही काम कर सकते हो। आप कुकम्बर फ्रेमवर्क से भी पूरा प्रोजेक्ट टेस्ट कर सकते हो। बट टेस्टेंजी बहुत इजी है एज कम्पेयर टू कुकम्बर। कुकम्बर कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, जब पर्सनली आप यूज करोगे तो कुकम्बर पे काम करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू टेस्टेंजी। टेस्टेंजी इससे 10 टाइम्स ईजी है। आपको पता होता है कि आपको क्या काम कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कितनी फाइलें एक साथ रन करानी है, और उसको मेंटेन करना भी बड़ा इजी है। बट फिर भी अगर आप नेट पे अगर आप सर्च करोगे तो उसमें दिखाएंगे कुकम्बर बहुत इजी है। ऐसा नहीं है। हो सकता हो जिसने किया हो उसको कुकम्बर बहुत इजी लगा हो, टेस्टेंजी कम इजी लगा हो। मुझे कंफर्टेबल लगता है टेस्टेंजी पर। ठीक है, तो मेरा जो प्रोजेक्ट डिजाइनिंग पूरी होती है वो टेस्टेंजी पे ज्यादा होती है, कुकम्बर पे बहुत कम होती है। बट इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कुकम्बर का यूज क्यों किया जाता है, कुकम्बर का काम कैसे करते हैं, कुकम्बर के फीचर्स को कैसे यूज किया जाता है। तो एक बार आप लोग इसके बारे में भी पूरा गो थ्रू कर लो। सो वी हैव अ वन वेबसाइट, कुकम्बर ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स में डाल देता हूँ। ठीक है। तो ये क्या है? ये एक जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कुकम्बर के बारे में। क्या कह रहा है कि कुकम्बर इज अ टेस्टिंग टूल्स। ठीक है, जैसे टेस्टेंजी एक टूल है वैसे ही कुकम्बर भी आपका एक टूल है दैट सपोर्ट बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। ये किसको सपोर्ट करता है? बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट, बीडीडी को सपोर्ट करता है। ठीक है। तो कई बार आप शायद अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे सेलेनियम टेस्टिंग जॉब इन नोएडा, ठीक है, जस्ट लाइक मान लो यही है, तो हो सकता हो आपको यहाँ पे कहीं कुकम्बर कीवर्ड भी लिखा हुआ मिल जाए। डेवलप मेंटेन ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स सेलेनियम जे यूनिट टेस्टेंजी। ठीक है। इनमें नहीं है, इनके पास या तो कुकम्बर का यूज नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर आप ढूंढोगे ना तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी जहाँ पे कुकम्बर भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ये ईटीएल टेस्टिंग की जॉब्स दिखा रहा है। ठीक है, 3.5 सिलेनियम की है। देखो ऑटोमेशन फ्रेमवर्क सिखा दिए इसने केवल, फ्रेमवर्क का नाम इसने नहीं दिया। ये देखो कुकम्बर आए, टेस्टेंजी भी है, जे यूनिट भी है, और कुकम्बर भी है। ठीक है, तो कुकम्बर भी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसका यूज किया जाता है आईटी इंडस्ट्री में। ठीक है, करना कैसे उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, ये कह रहा है कि कुकम्बर क्या है, जस्ट एक टेस्टेंज एक बीडीडी फ्रेमवर्क्स को इम्प्लीमेंट करके आपको यहाँ पे काम करना है। इट डिफाइंस द एप्लीकेशन बिहेवियर यूजिंग द इंग्लिश टेक्स्ट, सिंपल इंग्लिश टेक्स्ट। अगर आपको बिहेवियर लिखने का तरीका पता है, बिहेवियर का मतलब हो गया सिनेरियो। टेस्टिंग में सिनेरियो हम लोग लिखते हैं। सो ये कह रहा है कि अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन का बिहेवियर लिखने का तरीका पता है जस्ट एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप वहां पर काम कर सकते हो। और उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है दैट इज कॉल्ड द गरकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको गरकिन भी बोलते हैं, इसको जर्किन भी बोलते हैं। ठीक है, चाहे आप गरकिन बोल लो चाहे आप इसको जर्किन बोल लो, बोथ आर सेम। तो इससे सिर्फ आपको ये पता चल रहा है कि हमको काम क्या करना है। सिर्फ एक इंग्लिश भाषा को लिखने का सही तरीका अगर आपको पता है तो आप गरकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कुकम्बर पे काम कर सकते हो। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि कुकम्बर अलाउज ऑटोमेशन फंक्शनल वैलिडेशन that is easy to read and understand. The Cucumber was initially implemented in Ruby and then extend the Java frameworks। यानी कि आप इसका यूज रूबी के साथ भी कर सकते हो और
जावा फ्रेमवर्क के साथ भी इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको कोई एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए अभी जो रन होगी एप्लीकेशन वो जे यूनिट पे रन होगी। ठीक है, टेस्ट एनजी पे भी रन करा सकते हो, जे यूनिट पे भी आप रन करा सकते हो। तो बहुत बार अगर आप एप्लीकेशन को देखोगे इंटरनेट पे तो काफी लोगों ने जे यूनिट का यूज भी इसमें किया हुआ है। ठीक है। तो ये है इसकी बेसिक सी इंट्रोडक्शन। ओवरव्यू पे चलते हैं। बाकी ये वही जो मैंने बात बताई ये वही बताएगा। In other to get the better advance the software testing organization the implementation this is why the programs this approach is known as the behavior development। बाकी सब जे मीटर अलग अलग है। हाँ, सब अलग अलग है इसमें। जेनिट फ्रेमवर्क है, टेस्टएनजी फ्रेमवर्क है, कुकम्बर फ्रेमवर्क है, मैवन फ्रेमवर्क है। जे मीटर फ्रेमवर्क नहीं, जे मीटर टूल है, वो एपीआई टूल्स के लिए होता है। ठीक है। फिर आपको ये इसकी कुछ साइकिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पूरा जो बीडीडी कुकम्बर का फ्रेमवर्क है वो इसी पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले आप किसी भी एप्लीकेशन का बिहेवियर राइट करोगे। बिहेवियर राइट करने के बाद उसके स्टेप डेफिनेशन पे काम करोगे। स्टेप डेफिनेशन के बाद उसको रन कराओगे। रन कराने के बाद जो कोड आपने लिखा उसमें टेस्ट केस पास हुआ या फेल हुआ, उसको आप फिर एक जगह पे मेंटेन करोगे। तो ये जो फाइल है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। इंटरनेट पे मैं आपको और भी इसके फीचर्स दिखा सकता हूँ। कुकम्बर ट्यूटोरियल्स पे आ जाओ और वीडियो पे ना आके आप इमेज पे आओ। तो ये देखो इसने 3 फाइलें बताई हुई है। पहली फाइल है फीचर्स फाइल, दूसरी फाइल है ग्लू कोड यानी कि स्टेप डेफिनेशन, और लास्ट फाइल है रनर फाइल। ठीक है। तो ये 3 फाइलों का मिक्सअप होता है इसके अंदर। यही चीज इसने यहाँ पे बता रखी है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर उसके बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए, उसके स्टेप डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, फाइल रन कैसे हो रही है ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें। देन फिर को थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल करोगे। सो ये कुछ उसके सपोर्ट्स बता रहा है कि आप इसको रूबी के साथ यूज कर सकते हो, सेलेनियम के साथ कर सकते हो, पीको के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट हैं और इनको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब इन्वायरमेंट सेटअप इसके अंदर कैसे किया जाएगा? इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए आपके पास ऑलरेडी जावा अवेलेबल है सबके सिस्टम में। ठीक है, तो इससे कोई टेंशन नहीं, जावा होना बहुत जरूरी है। जावा के साथ साथ अगर आपके पास इक्लिप्स है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ से इक्लिप्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोनों हमारे पास हैं। और ये थर्ड हमारे पास मेवन भी इंक्लूडेड है। ठीक है। तो अब जितने भी आप इक्लिप्स डाउनलोड करते हो इस समय करंट सिचुएशन में, उसमें आपको मेवन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, मेवन प्री डिफाइन है। पहले क्या होता था, मेवन भी हम लोगों को अलग से डाउनलोड करना पड़ता था। अब जावा ने क्या किया है, इक्लिप्स ने, मतलब ओरेकल कंपनियां हैं जो इनको मेंटेनेंस करने का काम कर रही है, उन्होंने देखा कि ये सारी चीजें अब यूज होती जा रही डे बाई डे, तो इन्होंने अपग्रेडेशन कर दिया है इक्लिप्स में। अब आपको बहुत सारी चीजें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, अलग से प्लगइन इंस्टॉल करके अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट आपको इक्लिप्स में खुद ही मिल जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ से काम आपका स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है? गो टू फाइल न्यू अदर मेवन प्रोजेक्ट। कह रहा है पहली लाइन से सिर्फ ये बता रहा है कि आपको यहाँ पे मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने इक्लिप्स पर, फाइल पे चलते हैं, न्यू पे चलते हैं। एक मेवन प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा है, इस पे क्लिक करते हैं। क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कुकम्बर। ठीक है, कुकम्बर प्रोजेक्ट, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया और यहाँ हमने कर दिया cc डॉट कुकम्बर। ठीक है, जस्ट फिनिश कर दो। ठीक है, बन गया। तो यहाँ पर आप देखो आपका कुकम्बर के लिए ये मैवन का प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से बन चुका है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप आपको क्या काम करना है कि अब जितनी भी लाइब्रेरीज आपको अटैच करनी है वो सब पॉम डॉट एक्सएमएल की फाइल में होगी। ठीक है। तो सेकंड स्टेप देखो इसमें क्या बता रहा है आपको कि पहले स्टेप में आपने प्रोजेक्ट बना लिया। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ से आप कुछ बनाना पता ही चल गया होगा इस स्क्रीन को देख के, है ना? सिर्फ आपको नाम लिखना है और आर्टिफैक्ट आईडी आपको डालनी है। अब ये कह रहा है कि गो टू द पैकेज एक्सप्लोरर और आपको यहाँ पे कुकम्बर के जो एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज हैं उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी लाइब्रेरीज है?
और कहाँ पे अटैच करना है, पॉम डॉट एक्सएमएल में अटैच करना है। तो पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर डिपेंडेंसीज में सबसे पहले कौन सा आ रहा है, सेलेनियम जावा। ठीक है, तो ये सेलेनियम जावा की लाइब्रेरी आपको चाहिए, इसको यहाँ से कॉपी करो mvnrepository.com, इस पे जाओ, यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दो। आ गया, सेलेनियम जावा आ गया। क्या आ रहा है, 4.22.0, ये हमको डिपेंडेंसी चाहिए, इसको कॉपी किया। अपने प्रोजेक्ट में आप चले जाओ पॉम डॉट एक्सएमएल में, यहाँ पे एस को एस से कन्वर्ट कर लो। ये कल भी मैंने बताया था, एस को एस से आप कन्वर्ट कर सकते हो। देन फिर डिपेंडेंसीज, ठीक है, आपको यहाँ पे डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी। इस डिपेंडेंसीज के जस्ट बाद आपको क्या लिखना है, सेलेनियम जावा की ये फाइल अटैच कर दें। पहला स्टेप क्लियर हो गया, इतने में कोई डाउट? चलें नेक्स्ट स्टेप पर। सेकंड स्टेप आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, कुकम्बर जावा। ठीक है, इसको भी कॉपी करो, यहाँ पे जाकर लिख दो कुकम्बर जावा। तैयार है कुकम्बर जावा का। देख लेना यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिंबल आपको मिल जाएगा। ये जो ग्रीन कलर का सिंबल मिलेगा, इसी से आपको पहचानना है कि हमको कुकम्बर जावा दोनों में से कौन सा लेना है, क्योंकि दो जगह पे लिखा हुआ है कुकम्बर जावा। ठीक है, तो आपको जो अब यूज करना है वो आयो वाला यूज करना है, आयो डॉट कुकम्बर, इनपुट आउटपुट कुकम्बर वाला। अब जो इसकी लाइब्रेरी आ रही है वो है 7.18.0। ठीक है, ध्यान रखना कुकम्बर से रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरी आप यूज करोगे, सबके वर्जन सेम होने चाहिए। अगर एक भी वर्जन गलत कर दिया तो प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क है इसके अंदर। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हो गया हमारे पास कुकम्बर का, ये जावा का स्ट्रक्चर अटैच करने वाला। तो आप इसको अटैच करोगे। ठीक है, सिलेक्ट करके टैब यूज करोगे तो ये प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाएगा। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप ये क्या बता रहा है, आपको कुकम्बर जे यूनिट यूज करना है। कुकम्बर जे यूनिट चलो देखते हैं। कुकम्बर जे यूनिट 4, इसका वर्जन क्या है, 7.18। इसको भी आपने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे जाके अटैच कर दिया। ठीक है, क्लियर, सिंपल है। ठीक, अगला स्टेप क्या कह रहा है ये, जे यूनिट की लाइब्रेरी भी चाहिए इसको। जे यूनिट की लाइब्रेरी भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। लेट मी चेक क्या आएगा। हम्म, यहाँ पे अपन डिपेंडेंसी ले रहे हैं। ठीक है, ये जे यूनिट की लाइब्रेरी भी आपको यहाँ से अटैच करनी है। सो यहाँ से नहीं होगा, जे यूनिट डिपेंडेंसी पॉम 4.13.2। एक तो ये भी आपको मिल जाएगा, एक ये भी आपको मिल जाएगा, सेटअप मैवन वाली। ये कर लेना 4.12 वाली। ठीक है, इसको आप यहाँ से कॉपी करो, इसको भी आप अपने प्रोजेक्ट में अटैच करो। ध्यान रखना कि जब आप जे यूनिट को यूज कर रहे हो, तब एंड में आपको स्कोप में टेस्ट लिखा हुआ दिखना चाहिए। इस टेस्ट का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट को रन कौन कराएगा, जे यूनिट रन कराएगा। ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना, कई सारी जगह पर आपको हो सकता है स्कोप में टेस्ट लिखा हुआ ना दिखे। ये कुकम्बर के हैं, ये देखो कुकम्बर, ये कुकम्बर के हैं, ये जे यूनिट का है। ठीक है, ये सिलेनियम का है। कुकम्बर का जितना भी आप काम करोगे उसके वर्जन सारे सेम होने चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो कितनी लाइब्रेरी अभी तक अटैच करी, एक सिलेनियम की करी, एक कुकम्बर जावा की करी, एक कुकम्बर जे यूनिट की करी, और फिर रन कराने के लिए जे यूनिट को
यूज किया। ठीक है, 4 लाइब्रेरी अभी तक यूज करिए। एक और लाइब्रेरी हम लोगों को अटैच करनी है। अब इसके आगे देखो, इसने सिर्फ ये बताया कि मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर ये जितनी भी लाइब्रेरी है वो सब आपने यूज कर ली है। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या है, गरकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करना है। सो गरकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी इसने कहीं नहीं बताई है, या बताई भी होगी तो बहुत आगे कहीं आपको बताई होगी। ठीक है, तो इसका काम भी आपको यहीं पे खत्म कर देना है। यहाँ पे लिख दो आप गरकिन। तो गरकिन में कौन सा आ रहा है, इसको एक बार देख लो। देखो 28.0.0 आ रहा है, मतलब ये नहीं लेनी। कौन सी लेनी है, जहां पर हमको 7.18 की मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लाइब्रेरीज आपकी सेम होनी चाहिए। अगेन आप इसको कॉपी करोगे और अपने प्रोजेक्ट में इसको अटैच कर दोगे। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये 3-4 लाइब्रेरी आपको अपने प्रोजेक्ट में अटैच करनी है। तो बेस्ट तरीका क्या है इन लाइब्रेरी को याद रखने का, जो स्टेप बाय स्टेप पहले पेज से लेके इन्वायरमेंट सेटअप तक जो ये बोल रहा है उसको ऐसे एज इट इज करते चले जाओ, आपको कभी कोई गलती नहीं दिखेगी। ठीक है, अगर आप बाकी वेबसाइट से ढूंढने बैठोगे या नेट से ढूंढने बैठोगे तो हो सकता हो कोई कुछ लिख रहा हो, कोई कुछ लिख रहा हो, आप कंफ्यूज हो जाओ। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक वेबसाइट को फॉलो करो और उसी के हिसाब से ही काम करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेटअप क्रिएट करने का बेसिक तरीका। इससे हमारा सेटअप अभी तक क्रिएट हो पाया। अब सेटअप क्रिएट करने के बाद इसमें 3 फाइलें होती हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके पास फाइल होगी फीचर्स फाइल। ठीक है, एक आपको फाइल बनानी है जिसका नाम आपको रखना है फीचर्स फाइल। फीचर फाइल में करोगे क्या, फीचर फाइल में आप लिखोगे टेस्ट सिनेरियो। ठीक है, फीचर फाइल में आपको मेंटेन करना है टेस्ट सिनेरियो। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा आपको बनाना है स्टेप डेफिनेशन की फाइल। ठीक है, कौन सी फाइल बनानी है, स्टेप डेफिनेशन की फाइल क्रिएट करनी है। और लास्ट फाइल आपको बनानी है यहाँ पे रनर। ठीक है, ये 3 फाइलें आपको यहाँ पे डेवलप करनी पड़ी। एक फाइल में आप सिनेरियो लिखोगे, स्टेप डेफिनेशन फाइल में आप कोड लिखोगे, जैसे अभी तक क्लास का काम करते थे। तो स्टेप डेफिनेशन फाइल को अगर सिंपल भाषा में समझना है तो ये क्या है, जस्ट एक क्लास फाइल है। समझ गए। और रनर फाइल भी क्या है, रनर फाइल क्या करेगी, जितनी भी आप क्लास फाइल डेवलप करोगे और जितनी भी आप फीचर्स फाइल डेवलप करोगे, इन सबको एक साथ रन कराने में आपकी मदद करेगी। तो थोड़ी देर के लिए मानो आपने एक्सएमएल पढ़ रखा है टेस्ट एनजी में। तो टेस्ट एनजी में एक्सएमएल का काम कौन करता था, एक्सएमएल का काम क्या था, क्लास की फाइल को ही तो रन कराते थे। तो ये जो रनर वाली क्लास है वो यही काम करेगी। ठीक है, कोरिलेशन हो गया। हम लोगों ने जब टेस्ट एनजी कवर किया था तो टेस्ट एनजी में क्या किया था, टेस्ट एनजी में आप 2 फाइलें बनाते थे। एक बार आप क्लास बनाते थे और एक में आप एक्सएमएल की फाइल बनाते थे। तो जो क्लास फाइल है वो मान लो आप थोड़ी देर के लिए क्या बन गई, स्टेप डेफिनेशन फाइल। ठीक है, और जो एक्सएमएल फाइल है वो क्या बन गई आपकी, रनर फाइल। समझ में आ गया। तो वहां पे 2 क्लासेस बनती थी, 2 स्टेप्स बनते थे, यहाँ पे 3 स्टेप्स कर दिए।
तो आपको जो सिनेरियो यहाँ पे डेवलप करना है वो हर सिनेरियो आपको वहां पे बताना पड़ेगा। अभी तक आप टेस्ट एनजी में सिनेरियो नहीं बताते थे। कभी देखा था मैंने सिनेरियो लिखा? कभी नहीं लिखा। अगर लिखा भी है तो कहाँ लिखा, या तो एक्सेल शीट के अंदर लिखा होगा। ठीक है। तो जितना टेस्ट एनजी पे काम किया है वो सारा काम अब आपको कुकम्बर पे करना है। सिंपल है। तो एक छोटा सा हेलो का प्रोग्राम डेवलप करके देखते हैं कुकम्बर पे कि कैसे रन करता है। तो उसको करने के लिए जितना आपने यहाँ पे काम किया उस पर राइट क्लिक करो, रन एज पे जाओ, और नीचे आपको मिलेगा मैवेन टेस्ट, इस पे आप क्लिक कर दो। ठीक है, बिल्ड सक्सेस हो गई, मतलब काम सब कुछ सही चल रहा है। अब यहाँ पर आपको एसआरसी टेस्ट जावा पे राइट क्लिक करना है, न्यू पर आना है, एक पैकेज क्रिएट करना है। पैकेज का नाम आप कर दो स्टेप डेफिनेशन, फिनिश कर दो। इसमें क्लास क्रिएट कर लो, क्लास का नाम आप रख दो फर्स्ट पेज। ठीक है। अब मेथड आप यहाँ पे नहीं बनाओगे। क्या काम करना है, जब भी आप किसी भी क्लास को क्रिएट करोगे, स्टेप डेफिनेशन की किसी भी क्लास को क्रिएट करोगे, आप मेथड नहीं बनाओगे, यूजर डिफाइंड मेथड। यूजर डिफाइंड मेथड बनेंगे स्टेप डेफिन हाँ, यूजर डिफाइंड मेथड बनेंगे फीचर फाइल के अकॉर्डिंग। तो फीचर फाइल में जो आप लिखोगे उसके हिसाब से काम होगा यहाँ पर। ठीक है। तो फीचर फाइल आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है। वो कैसे क्रिएट करनी है, अपने एसआरसी टेस्ट रिसोर्स पे राइट क्लिक करना है, न्यू पर आना है, और एक पैकेज या फोल्डर क्रिएट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने फोल्डर लिख दिया फीचर, फीचर के नाम से एक फोल्डर बनाया, राइट क्लिक करके न्यू पे आके यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करी। तो फीचर के अंदर फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक हेलो डॉट फीचर। तो ये कोड आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ठीक है। अब ये कोड कुछ भी नहीं है, देखने में बड़ा हैवी लग रहा है, बट एक्चुअली में कुछ नहीं है। ऊपर ये जो लिखा हुआ है ये सब है आप लोगों को समझाने के लिए कि फीचर फाइल में इन सब चीजों का यूज कर सकते हो, गिवन का, व्हेन का, देन का, एंड का, सिनेरियो का, एग्जाम्पल का, बैकग्राउंड का, एट द रेट का, हैशटैग का। ये आप यूज करके अपना काम कर सकते हो। तो इसको क्या बोलोगे, सिंटेक्स। काम करने का तरीका इसने पहले ही आपको बता दिया है कि जब भी आप काम करोगे इन सब चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। फिर नीचे इसने क्या दे दिया, फीचर, कि आपको करना क्या है। उसके बाद इसने क्या दे दिया आपको, सिनेरियो, कि क्या काम आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में करना चाहते हो। तो फीचर्स आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी हैवी लाइनें लिखनी है। आप यहाँ पे लिख दो आई वॉन्ट टू डिस्प्ले हेलो। बड़ा सिंपल सा लिखा, इंग्लिश भाषा। तो ये जर्किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही तो कह रही है कि आपको सिर्फ इंग्लिश भाषा में लिखना आना चाहिए। अभी ये हमारे पास काम का नहीं है इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल है। जो नीचे लिखा था वो मैंने डिलीट कर दिया। एट द रेट टैग की भी अभी हमारे पास जरूरत नहीं है, इसको भी मैंने हटा दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक। टाइटल हमारे पास क्या है, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया डिस्प्ले हेलो नेम, या हेलो वर्ड। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने लिखा ये क्या बन गया, इसका सिनेरियो। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर आपको मैं एक लॉगिन पेज दूं, इसका सिनेरियो क्या होगा, टू वेरीफाई यूजर एबल टू टेस्ट द लॉगिन फंक्शनैलिटी। यही तो लिखते हो।
या लॉगिन फंक्शनलिटी टू टेस्ट द एप्लीकेशन, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो जो फीचर आप सोच रहे हो सिर्फ उसको लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना। तो कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है कि आपको बहुत लॉजिकली कुछ सोच के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लिखने का तरीका इजी हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अभी इस पे भी आते हैं। तो हमने क्या लिखा, सिर्फ हमको यहाँ पे एक डिस्प्ले कराना है नाम, ठीक है। तो मैंने लिख दिया वी वांट डिस्प्ले हेलो। WORD और WORLD में क्या फर्क है? हाँ भाई चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए, वर्ड लिखना चाहिए कि वर्ड लिखना चाहिए? WORLD होना चाहिए या नहीं? ठीक है, ठीक है। फिर गिवन है। अब मान लो आपको यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ समझ में आ रहा, ठीक है। तो अभी आप इतने काम से कुछ भी नहीं कर सकते। इतने काम से सिर्फ आपने ये बताया हमको ये काम करना है, ठीक है। जब तक आप इसको गिवन की कंडीशन नहीं दोगे तब तक आपका मेथड जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक मेथड जनरेट करना है, जस्ट लाइक देखो गिवन आ गया, ठीक है। डिस्प्ले DISPLAY हेलो, केवल इतना लिखा। ठीक है, अब एक ही लाइन मैंने अभी लिखी, मैंने कोई दूसरी लाइन अभी तक यहाँ पे मेंशन नहीं की है। राइट क्लिक किया, रन एस किया, क्या आ रहा है, कुकम्बर, ठीक है। पहले काम किया था तो टेस्टेंजी से किया था, अभी हम काम कुकम्बर से कर रहे हैं। और आप इस पे क्लिक कर दो। तो जब आप क्लिक करोगे, ऊपर देखो इसने क्या बताया, वन सिनेरियो अनडिफाइंड, वन स्टेप अनडिफाइंड, दोनों चीजें इसने अनडिफाइंड बताई आपको। हेलो, हाँ जी, आ रहा हूँ भैया, कहाँ पर हो आप? यही 230। नहीं भैया, मैं तो अभी ऑफिस में हूँ। हाँ भैया, नीचे आप किसी को दे जाओ, फर्स्ट फ्लोर में किसी को दे दो। हाँ रहता मैं वही हूँ, बट मैं अभी ऑफिस में हूँ। 230 में आप ग्राउंड फ्लोर पे होंगे, कोई उनको दे दो, या जीने में। हाँ हाँ भैया, वहीं पर ही है। चलो आप वहीं कहीं रख दो। तो भाई बताओ मैं क्या करूँ, या तो आप ले जाओ, ले जाओ वापस ले जाओ, और क्या कर सकता हूँ। मैं मिलूंगा, आप किधर आ सकते हो, नोएडा साइड, नोएडा सेक्टर 3। तो फिर आप ले जाओ भाई, क्या कर सकते हैं। जी ब्लॉक है। सेक जी ब्लॉक G21। जी क्रोमा कैंपस, क्रोमा कैंपस। हम्म। सेक्टर 21 नहीं है यार, सेक्टर 3। हाँ, इस पे अगर कर सकते हो तो इस पे आ जाओ। चलो उधर, हाँ ठीक है। हम्म। तो अभी ये क्या बता रहा है आपको कि ये जितना भी काम आपने किया है इसमें मिसिंग है, क्या मिसिंग है, कि ये हमने मेथड अभी तक डेवलप नहीं किया। बनाया कहीं मेथड, नहीं बनाया ना। तो जो लाइन आपने यहाँ पे लिखी है उसके हिसाब से ये आपको ऑटोमेटिकली क्या जनरेट करके दे रहा है,
एक मेथड जनरेट करके दे रहा है। बस इस मेथड को आपको यहाँ से कॉपी करना है और कहाँ पेस्ट कर देना है, स्टेप डेफिनेशन की जो फाइल बनाई थी उसमें एज इट इज पेस्ट कर देना। इजी हो गया काम। तो जो मेथड अभी तक आप यहाँ पे डेवलप करते थे वो काम खत्म, अब ये खुद डेवलप करके देगा अकॉर्डिंग टू आपके स्टेप्स। तो हो गया और इजी। और नाम भी सेम है, डिस्प्ले हेलो है, तो वहां पे भी आपको डिस्प्ले हेलो ही मिलेगा यहाँ पर। तो ये मैच करता है कि वो लिखा गया नाम और आपने लिखा हुआ नाम वो दोनों सेम है कि नहीं। अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो भी एरर आ जाती है। ठीक है, क्लियर। तो स्टेप डेफिनेशन फाइल आपकी डेवलप हो चुकी है। अब आप यहाँ पे जो भी रन करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे लाइक मुझे क्या करना है, एक हेलो प्रिंट कराना है, तो SYSO करके मैंने क्या कर दिया, हेलो। ठीक है, सिंपल सा है, हेलो प्रिंट करा दिया। तो अब कहाँ से रन करना है मुझे, रन यहीं से करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे काम कर दिया, आप राइट क्लिक करोगे रन करोगे तो देखो कुछ नहीं आएगा। काम अभी भी आपका कौन करेगा, फीचर फाइल। जैसे एक्सएमएल फाइल से ही पूरा कोड रन होता था, इसी तरीके से फीचर फाइल ही आपका कोड रन करेगी। अब आप दोबारा रन करो इसको, चल गया। क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है, सिनेरियो पास हो गए दोनों। पहले अनडिफाइन आ रहा था क्योंकि हमने डिफाइन ही नहीं किया था। ठीक है। और एक चीज और है इसमें, कि जब भी आप यहाँ पर डिस्प्ले या जो भी कीवर्ड आप यहाँ पे लिखोगे उसके आगे आपको डॉलर साइन लगाना है और उसके पीछे आपको कैरेट साइन लगाना है। एक बार आप नेट पे चेक कर लेना कि जब आप किसी भी सिनेरियो पे काम करते हो तो अच्छा, कैरेट पहले आएगा डॉलर बाद में आएगा। ठीक है, पहले कैरेट आएगा आपका और फिर डॉलर साइन आएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका पूरा कोड यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। अगेन रन करा के देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब सही चल रहा है। रन पहले भी कर रहा था, कई बार ऐसा होता है कि रन नहीं करता है। तो जब रन नहीं करेगा तो आपको कैरेट सिंबल और डॉलर सिंबल ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये कोई श्योरिटी नहीं कि आज रन कर गया है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोड चलाया और नहीं रन किया तो मुझे वो लगाने पड़ते थे। अब क्यों रन कर रहा है, वैसे तो एरर आनी चाहिए थी, अब कर रहा है तो अच्छी बात है, हो सकता है लाइब्रेरी में कुछ अपग्रेड कर दिया हो इन्होंने। ठीक है। तो मतलब ये सब में अपन जैसे फाइबर में कर रहे हैं, ये मतलब इससे एडवांस तो ये फ्रेमवर्क है नए टेस्ट तो इजी। आप जो चीज करोगे उसको लिखोगे यहाँ पर कि मुझे यही काम करना है। अगर कल को आप कंपनी छोड़ के चले जाते हो तो आपकी फीचर फाइल से ये पता करा जा सकता है कि आपने लिखा क्या है फीचर फाइल के अंदर। आपने जो कोड करा है वो लॉगिन के लिए किया कि रजिस्ट्रेशन के लिए किया कि ऐड टू कार्ट के लिए किया कि होम पेज डिजाइनिंग के लिए किया, वो आपको बताना पड़ रहा है फीचर फाइल में। वो आपको टेस्टेंजी में नहीं बताना पड़ रहा था। समझ गए। टेस्ट एनजी में आप डायरेक्ट अपने हिसाब से कोई मेथड बना के कभी भी रन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज क्लाइंट को बतानी पड़ेगी। अगर क्लाइंट तो देखो नॉन टेक्निकल पर्सन है, तो एक्चुअली में ये जो बनाया गया है नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए बनाया गया है। अब क्लाइंट को तो नहीं पता ना कि भाई पीछे का कोड क्या लिखा था, वो कहेगा अच्छा दिखाओ भाई मुझको कि तुमने फीचर फाइल में लिखा है। अब उसको फीचर फाइल का मतलब ही नहीं पता, वो तो कहेगा कोड दिखा दो भैया, चल रहा होगा तो ठीक है, नहीं चल रहा होगा तो गलत है। तो उसको ये तो दिखा सकते हैं, देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये मैच कर सकता है। इतना पढ़ा लिखा तो होता है ना, क्लाइंट प्रोजेक्ट डेवलप करवा रहा है तो पढ़ा लिखा भी होगा। ठीक है, तो वो समझ लेगा कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा कि गलत लिखा। तो जस्ट फॉर क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग कि आपको प्रोजेक्ट समझाने में आसानी है। क्लियर। चलें नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। अब मान लीजिए
कि हम लोगों को एक छोटा सा लॉगिन पेज डेवलप करना है। तो लॉगिन पेज का जितना भी काम है आपको कहाँ करना है, यहाँ पे करना है। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब मेरा फीचर क्या है, टेस्ट लॉगिन पेज। ठीक है, यूजर एबल टू टेस्ट लॉगिन पेज फंक्शनैलिटी। ठीक है, क्लियर। पहला काम क्या होगा, लॉगिन पेज पे जाएगा। तो लिखेंगे क्या, ओपन ब्राउजर, ओपन ब्राउजर। सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे, एंटर यूआरएल। थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे, ठीक है। अगला स्टेप क्या लिखेंगे, एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगला स्टेप क्या लिखेंगे, क्लिक ऑन बटन। तो जो आप काम मैनुअल टेस्टिंग में करते थे, स्टेप बाय स्टेप चीज लिखते थे, वो अब आपको यहाँ कर। गिवन मिला क्या, यूआरएल मिला, तो यहाँ पे भी आप गिवन लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है। गिवन मिलने के बाद क्या हुआ, व्हेन वेरीफाई किया पेज को, गिवन व्हेन। ठीक है, देन उसके बाद क्या किया, डेटा एंटर की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन। और यहाँ क्या आ जाएगा, एंड। क्लिक ऑन साइन इन। ठीक है, तो ये जो आप कीवर्ड्स देख रहे हो ये आपको अपने हिसाब से लगाना है, ये मेरे हिसाब से काम नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है गिवन के बाद मुझे यहाँ पे देन लिखना है, देन एंटर यूआरएल, तो आप यहाँ पर देन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इजी हो गया काम करना। तो गिवन, देन, व्हेन, देन, एंड। ठीक है, अब ये आपने लिख दिया। कुछ लोग लिखते हैं गिवन एंड व्हेन देन, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने देखो कैसे लिखा है। फीचर फाइल को ओपन किया, यूजर लॉगिन है, यूजर लॉगिन डॉट फीचर। फीचर्स नहीं लिखना, फीचर होता है। ठीक है, अब फीचर फाइल के अंदर नेम ऑफ फीचर अंडर टेस्ट, भाई क्या टेस्ट करना है उसका डिस्क्रिप्शन आपको देना है तो दे सकते हो, सिनेरियो देना है दे सकते हो, प्री रिक्विजिट कंडीशंस क्या है वो दे सकते हो, व्हेन स्पेसिफाई द कंडीशन शुड मैच इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द टेस्ट, वो क्या होनी चाहिए वो भी दे सकते हो, सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही वो भी दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर चीज बता सकते हो कि सबसे पहले आपका क्या होगा, ब्राउजर ओपन होगा, व्हेन यूजर इसमें डेटा पुट करेगा, देन यहाँ पे बटन पे क्लिक होगा। तो गिवन व्हेन देन। ठीक है, हम लोगों ने भी कुछ ऐसे ही किया है, गिवन व्हेन देन। क्लियर है। अब ये कितने स्टेप्स हो गए आपके, 1 2 3 4 5, तो कितने मेथड बनेंगे, 5। हर एक का एक एक मेथड बनेगा यहाँ पर। अब राइट क्लिक करके फिर से आप इसको यहाँ पर रन करो, तो देखो सारे मेथड एक साथ डेवलप हो गए। बता रहा है अनडिफाइंड, यूजर एबल टू टच द लॉगिन फंक्शनैलिटी है, लेकिन अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, अभी आपने इसको डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो ये जितने भी मेथड अभी तक बनाए हैं
ये गिवन से लेके ये नीचे तक आप इसको कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद इसको अपने फीचर फाइल में जाके अटैच कर दो। शिफ्ट कंट्रोल ओ प्रेस करोगे, सारी लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, गिवन की, व्हेन की, देन। इसमें टैग चेंज कर दिया। कौन सा? लास्ट वाला एंड था हमारा। कोई बात नहीं, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। हर स्टेप की एक मेथड, उस नाम से मेथड बना। हम्म। अगर ये कुछ चेंज कर देता और आपको लगता है चेंज नहीं करना चाहिए, ये इसने क्यों चेंज किया कि मैंने गलत लिखा था, वहां देन होना चाहिए, वो हमारी भी गलती रिपीट करता है। ठीक है, सही वर्ड क्या एंड होगा? नहीं होना चाहिए, तो सही वर्ड क्या है वहां के लिए? देन। समझ गए? तो वो अगर आप यहाँ पे कुछ गलत लिख रहे हो ना, तो उसको सही करने के लिए आपको यहाँ बताता है यहाँ पे देन होना चाहिए था, आपने यहाँ पे एंड लिख दिया। ठीक, ये आप बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है कुकम्बर, तो आपकी गलतियों को ये पहचानता है। गीता का ज्ञान दे रहा सही हो। ठीक, सिंपल, समझ गए? आइडिया हो गया कैसे काम करेगा ये। बाकी का प्रोसेस क्या बचा अब इसके अंदर? कोडिंग करने का, तो वो तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही हो, कर लोगे। तो आगे का कोड क्या करना है? वेब ड्राइवर, ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर को यहाँ से उठाना है, यहाँ पे डाल देना है ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। ठीक है, यहाँ क्या करना है? एंटर यूआरएल, तो ड्राइवर डॉट गेट। यूआरएल कौन सा डाल दें? ऑरेंज एचआरएम का डाल दूं? इसको यहाँ से कॉपी करो और आप यहाँ पर इसको पेस्ट करो। ठीक है, बाकी की जितनी भी फंक्शनैलिटी लिखनी वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ठीक है, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट्स डॉट इम्प्लिसिटी वेट, देन ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, जस्ट लाइक 20 सेकेंड्स। तो ये आपने मेंटेन कर लिया। ठीक है, अगला स्टेप क्या आएगा? पेज वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो स्ट्रिंग टाइटल इज इक्वल टू, अब जस्ट लाइक टाइटल ना लेके ये लॉगिन निकालना है मुझे, तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ लॉगिन है या नहीं है। सो यू कैन सी, ये आ रहा है लॉगिन। अब बात आती है तुम्हारे वाले पे, कंटेनर्स कैसे यूज हुआ। कंटेनर इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि आपका टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है, क्लोज हो रहा है। यहाँ से टैग आपका स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाके क्लोज हो रहा है। अब इसके बीच में लिखा हुआ है ना लॉगिन, तो कंटेनर हमेशा वहां पे यूज किया जाता है जब आपका टैग स्टार्ट होता है, बीच में डेटा लिखा हुआ होता है, और फिर ये यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये कंटेनर्स है। तो ये पहचानने का तरीका भी सीख लो कि अगर बीच में टैग लिखा हुआ है, कुछ भी डेटा लिखा हुआ है, तो उसको किससे निकालोगे? कंटेन से निकालो। ठीक है, तो अब इसका एक्सपाथ क्या बन जाएगा? सर हम बताएं। डबल स्लैश, ये इसको ये H5 दिया हुआ है, डबल स्लैश H5 देन कंटेन्स देन लॉगिन, डबल स्लैश H5 देन कंटेन। कंटेन होता है कि कंटेन्स होता है? कंटेंट होता है सारा। कंटेन्स, देन टेक्स्ट, देन कॉमा, सिंगल कोट्स के अंदर जो लॉगिन लिखा है एज इट इज कॉपी कर दो और इसको पेस्ट कर दो। नहीं आया? मोनोफोन नहीं है। क्यों नहीं आया भाई?
लॉगिन सही लिया है मैंने। सर कंटेंट्स में एस लिखा था। दोबारा लिख दे रहे। नहीं उठा रहा। अब क्या किया जाए। कॉपी टेक्स्ट कर वो कॉपी एक्सपांड करने के रिलेटेड। अगर कंटेंट्स नहीं उठा रहा है तो दूसरा क्या बचा हमारे पास। H5 के बाद क्या आ रहा है। ये डेटा आ रहा है क्लास। तो आप क्या ले सकते हो। क्लास ले सकते हो। तो क्या लेना है @ इक्वल टू क्लास इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर क्या आ जाएगा उसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू आप यहाँ से कॉपी करो उसको यहाँ पे आप पेस्ट करो। आ गया 1 of 1। ठीक है यहाँ पे देखना पड़ता है कि 1 of 1 लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जो आपने यहाँ से कॉपी किया उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो क्या आ जाएगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ। और एक्सपाथ के अंदर ये डेटा आप पुट कर दोगे। ठीक है। अब ये क्या करेगा यहाँ पर वैल्यू को निकालेगा। तो क्या करोगे आप यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए स्ट्रिंग गेट लॉगिन कि अगर वहां से लॉगिन लिखा हुआ मिल जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। और ये क्या कर दोगे डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है सिंपल। इसके बाद SYSO करके क्या चेक कर सकते हो कि लॉगिन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर लॉगिन आ रहा है तो टेस्ट केस पास, अगर लॉगिन नहीं आ रहा है तो टेस्ट केस फेल। ठीक है अब इफ की कंडीशन आप लोग मेंटेन कर लेना। अगला स्टेप क्या आ जाएगा कि यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड पुट करना है आपको। क्या लिखना पड़ेगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। इसमें क्या आ रहा है यूजर नेम आ रहा है। तो नेम के साथ यूजर नेम आ रहा है यानी कि आप क्या ले सकते हो नेम ले सकते हो। बाई डॉट नेम। नेम में क्या आ जाएगा यूजर नेम आ जाएगा। डॉट सेंड की सेड मीन्स कीज में क्या आ जाएगा एडमिन। एडमिन आप यहाँ डाल सकते हो। अगेन आपने इसको कॉपी किया फिर से पेस्ट किया। अब यूजर नेम की जगह क्या आएगा पासवर्ड। इस पे अगर आप जाओगे तो आपको पासवर्ड ही तो मिलेगा यहाँ पर। आ रहा है पासवर्ड। तो नेम की जगह पर क्या आ जाएगा पासवर्ड आ जाएगा। अब एडमिन 123। ठीक है अब डेटा को क्लिक कराना है। तो बटन पे क्लिक करने की फंक्शनैलिटी अब आपको चेक करनी है। चलो भाई उसको भी देखते हैं। लॉगिन आ रहा है बीचों बीच। उसको निकालने की कोशिश करो क्या आना चाहिए। बटन लॉगिन आ जाएगा आपके पास। मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ कॉपी एक्सपाथ। क्या हो जाएगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ। जो एक्सपाथ निकाला उसको यहाँ पे तो लिख ये दो। रिलेटिव एक्सपांड होगा जो अपन ने कॉपी एक्सपांड। हम्म ठीक है देन डॉट क्लिक। तो जब भी अपन कॉपी एक्सपांड करते हैं तो वो रिलेटिव भी आता है। नहीं ऐसा कंपलसरी नहीं एब्सोल्यूट है। तो अपन को ध्यान। ऐसा कंपलसरी नहीं। ठीक है ये पूरा कोड आपका डेवलप हो गया। तो जो काम आपने जावा पे किया था टेस्टंजी पे किया था वो काम आप पूरा पूरा किस पे कर रहे हो कुकम्बर। ठीक है बट स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो आप सारा काम। अब राइट क्लिक करो रन करो फिर एग्जीक्यूट करो। तो जैसा अपन ने ये एक्सपांड निकाला 1 of 1 नहीं आया तो फिर आपने। ठीक है चल गया यहाँ तक। तो काम इजी है बट फ्रेमवर्क के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना आना चाहिए।
टेस्ट केसेस बनाते थे कि 2 प्लस 3 है तो 4 बनेंगे, तो फिर वो हम इसमें कर सकते हो। नहीं नहीं, वो भी कर सकते हो, वो भी है ऑप्शन इसके अंदर। ऐसे कर सकते हो आप, इसको बोलते हैं सिनेरियो आउटलाइन। तो ये सारा डेटा आप सिनेरियो आउटलाइन में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां तक आपको प्रैक्टिस करनी है। सिनेरियो आउटलाइन कल बताऊंगा, तो ये कल खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। बस कुछ प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिनेरियो बनाने का तरीका पता होना चाहिए, वो आपको ऑलरेडी मैनुअल टेस्टिंग का पता होगा तो बना लोगे। ठीक है, जावा आती है, सेलेनियम टेस्टेंजी आता है, तो इंटीग्रेशन आपको समझ में आ जाएगा। अब बचा बस रनर फाइल, तो रनर फाइल भी कल बता दूंगा, इसका इंटीग्रेशन करा दूंगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब कंपनी में जाके पता चलेगा भाई वहां पे यूज क्या होता है। अगर टेस्टेंजी यूज कराते हो तो टेस्टेंजी से काम कर लेना, अगर कुकम्बर से काम कराते हो तो कुकम्बर से काम कर लेना।